हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज हम ये एनालाइज करेंगे कि एनआरई और एनआरओ अकाउंट क्या होता है और ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। तो आज के वीडियो में हम एक एक करके चीज़ डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट हम देख लेते हैं एनआरई। एनआरई का फुल फॉर्म होता है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल। अब जो एनआरई है, एनआरई का मतलब है कोई भी पर्सन जो अब इंडिया में स्टे नहीं करता है, मोस्ट ऑफ टाइम वो इंडिया के बाहर ही रहता है। मीन्स इंडिया में जो 182 डेज नहीं रहता है वो एक तरफ से एनआरआई हो जाता है, चाहे वो किसी भी पर्पज़ के लिए बाहर गया हो, जॉब या फिर एजुकेशन पर्पज़ के लिए। तो गवर्नमेंट कहती है कि उस पर्सन को एनआरई अकाउंट ओपन करना चाहिए। वो कैसे, एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी आपके स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा होगा मिस्टर ए यूएसए में रहते हैं, ठीक है, और यूएसए में डॉलर में वो इनकम अर्न करते हैं, उनकी जो भी सोर्स ऑफ इनकम होगी वो। अब मिस्टर ए फॉरेन में रहते हैं और उनको इंडिया में कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र करना है, कोई ट्रांजेक्शन्स करनी है, क्योंकि वहाँ पे उनकी फैमिली के कुछ मेंबर्स जो है वो इंडिया में रहते हैं, लेकिन जो मिस्टर ए है वो फॉरेन में रह के वहाँ इनकम अर्न करते हैं। तो इनकम जो अर्न करते हैं वो फॉरेन में, वो डॉलर में होगी, राइट। तो जब मिस्टर ए अपनी डॉलर वाली अमाउंट इंडियन बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं, इससे बैंक को क्या बेनिफिट है, बाहर की करेंसी इंडिया में आएगी तो इंडिया का फॉरेक्स इंक्रीज़ होगा, जिससे कंट्री की डेवलपमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो पाएगी। तो अगर कोई पर्सन फॉरेन में स्टे करता है, बहुत कम ही इंडिया में आता जाता है और उसकी सोर्स ऑफ इनकम भी फॉरेन से है और उसे इंडिया में कुछ ट्रांजैक्शन करना है, तो गवर्नमेंट ऐसा सजेस्ट करती है, बैंक ऐसे बोलती हैं कि आप एक एनआरई अकाउंट ओपन कर लो, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल। एक्सटर्नल से ही पता चल जा रहा है कि जो पर्सन है वो बाहर स्टे करता है और वो कुछ अमाउंट अपना इंडिया के बैंक में डील करता है। ओके, तो यहाँ पे हमने देख लिया है एनआरई अकाउंट क्या होता है। एनआरई अकाउंट कोई भी ओपन कर सकता है इन मोड ऑफ सेविंग, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट वगैरह भी कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है एनआरओ। एनआरओ का मतलब होता है नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी। मीन्स कि मिस्टर ए जो है वो इंडिया में रहते थे, बाद में वो यूएस से शिफ्ट हो गए, बट यहाँ पे जो उनका घर था उन्होंने वो रेंट पे दे दिया है। अब उनका सोर्स ऑफ इनकम एक हो गया रेंट। समझो वो कहीं पे जॉब करते थे, रिटायर हो गए, तो उनको वहाँ से पेंशन या फिर सैलरी या फिर कोई बिजनेस है, उनका इनकम जो भी है वो इंडिया के अकाउंट में आएगा। अब मिस्टर ए जो है वो यूएसए में है, बट उनका जो अकाउंट है, सोर्स ऑफ इनकम जो था वो इंडिया में है। तो इस केस में मिस्टर ए है वो एनआरओ अकाउंट ओपन करेंगे ताकि वो इंडियन रुपीज़ को फ़ॉरेन के अकाउंट में डॉलर में रिसीव कर सके और उसे यूज़ कर सके। और अगर एनआरआई एनआरओ अकाउंट के पैसे को ट्रांसफ़र करता है, मीन्स मिस्टर ए एक तरफ से एनआरआई हो गए हैं और अगर एनआरआई एनआरओ अकाउंट से पैसे को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट इसमें भी एक लिमिट होता है। अगर कोई इंटरेस्ट अमाउंट लेकर जाना चाहते हैं तो वो फ्रीली लेकर जा सकते हैं, बट अगर प्रिंसिपल अमाउंट लेके जाना चाहते हैं तो वहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि वो सिर्फ 10 लाख की अमाउंट ही लेके जा सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। मीन्स जो एनआरआई है वो अपने एनआरओ अकाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट का सिर्फ 10 लाख का ही ट्रांजेक्शन्स कर सकता है विद इन 1 ईयर। तो आई होप सो आपको डिफरेंस पता चल गई होगी एनआरई अकाउंट और एनआरओ अकाउंट को। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल टू यू टू लर्न द डिफरेंस बिटवीन एनआरई एंड एनआरओ अकाउंट। Stay safe, stay healthy. Bye bye.